श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिसे श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखते हुए मनन किया जाए और अपने आचरण में उतारा जाए, उसे अपनी धारणा बना ली जाए, तो इसी जन्म में समस्त कर्म संस्कारों का नाश होकर महासुख की प्राप्ति हो जाए। आप परम पद नहीं जानते हैं, मोक्ष नहीं जानते हैं, तो जैसे आप सुरक्षा सुख व्यवस्था को लेकर के आप देश विदेश जाना चाहते हैं कि मुझे अच्छी धनराशि मिले, वहां अच्छी सुरक्षा व्यवस्था हो, खूब सुख भोगे, इसी लालसा से आप देश विदेशों में भटकते हैं। तो आप परम पद को ऐसा समझिए, वो ऐसा देश है जहां दिव्य महल है, दिव्य कुंज निकुंजे हैं, और आपको वहां ऐसी देह की प्राप्ति होगी जिस पर काल का अधिकार नहीं है। यहां तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब काल कवलित हैं, काल ग्रसित हैं, सबका प्रतिक्षण जीवन नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है, परिवर्तनशील नाशवान यहां सब कुछ है। और वहां आपको ऐसे देह की प्राप्ति होगी जिसमें काल की कोई भी चाल नहीं चल पाएगी, चिदानंद देह, ऐसा महल जहां समस्त ऋतुएं अपने आप सुख प्रदान करती हैं। जब जो ऋतु की इच्छा हुई वही ऋतु अपना प्रभाव, और वो ऋतु भी चिदानंद, प्राकृतिक नहीं। भोजन दिव्य अमृत रस से पगा हुआ, प्यारी जू प्यारे जू की उच्छिष्ट से युक्त महाअमृत दृश्य भगवान शंकर और नारायण भी ललचाते हैं, ऐसा दृश्य। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। यारस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। वो कृपा हो गई है, नहीं आप वृंदावन में प्रवेश भी नहीं पा सकते, मन से भी नहीं सोच सकते। अगर आप तन से वृंदावन आए हैं तो महारानी लाडली जो आप पर कृपा कोर कर दी, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, कृपा है आपके ऊपर। सुख के लिए तुम भागते हैं तो तुम्हें ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जहां सुख समुद्र स्वयं प्रभु श्री कृष्ण और प्रेम समुद्र का सार लाडली जू प्रतिपल दुलार करती हैं अपने शरणागत को। दासी वत्सला कर ही राधा, ऐसे अपने घर वाले होंगे। संपूर्ण समुदाय प्रेममय, खग मृग पशु पंछी लता वैभव प्रेम, भूमि स्वर्णिम रत्न से जगमगाती हुई दिव्य चिदानंद। दिव्य चिदानंद जैसे ब्रजलीला में नंदोत्सव हो रहा है तो 84 कोस के सब ब्रजवासी जन पधारे हुए। कितना बड़ा होगा घर बाबा का, नंद बाबा का आंगन कितना बड़ा होगा, पर वो चिदानंद है तो संपूर्ण ब्रजवासी समा गए पर आंगन खाली ही रहा। यह है चिदानंद चमत्कार। वहां कभी मरना नहीं है, बुढ़ापा नहीं आना, हर समय नव किशोर शरीर रहेगा।
किसी कामना की जलन नहीं, बिना कामना के महासुख लुटता घूमता है। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां ऐसे मारी घूमती हैं। मोक्ष भटकता रहता है, कोई स्वीकार नहीं करता। वहां चलने की तैयारी कर रहे हैं। आप समझो इसी सुख के लिए तो आप कहां जाएं, बोले अमेरिका जाएं, अमुक जगह जाएं, वहां अच्छा धन मिलेगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी। ये सब नाशवान है। हम तुम्हें निकुंज देश का परिचय देते हैं, जहां माया काल कबहु नहीं व्यापे, इनकी पहुंच ही नहीं है। दुख अशांति क्लेश जन्म मृत्यु भय शोक विषाद हर्ष, इनका प्रवेश ही नहीं है। ऐसे देश की बात करें, वो निकुंज देश है। जो आप चाह रहे हो उसकी संपूर्ण बहुतायत वहां मिलेगी। बस चलने की ठान लो। चलने की ठानने का तात्पर्य है अंदर से आपको तैयारी करनी होती है। जैसे आप अब भाई हम अमेरिका में रहेंगे तो उसके लिए हमें परिचय बढ़ाना पड़ेगा, जो हमें अमेरिका का पास दिला दे। फिर हमें अर्थ की व्यवस्था करनी होगी, जो वहां हम मकान खरीद सके, वहां अपनी व्यवस्था कर सके। हमें योग्यता चाहिए कि हम वहां कुछ कर सकें। बस ऐसे ही कुछ समझ लो। भगवत प्रेमी महात्माओं से परिचय बढ़ाओ, ये निकुंज का पास दिलवा देंगे। वहां के लिए धन इकट्ठा करो, परम धन राधा नाम। अपने भारत का पैसा रुपया भारत में चलता है, विदेश में जाओगे बदलना पड़ेगा, वहां का पैसा यहां बदलना पड़ेगा। तो निकुंज का जो पैसा है, धन है, वो परम धन राधा नाम। कितना राधा नाम एकत्रित किया उतने ही आपको लाभ मिलेगा। हमें निकुंज में अपनी जगह बनानी है। तो आचार्य चरणों का आश्रय लेकर प्रियालाल का जब जश गाते हैं तो राधिका श्याम प्रसन्न भय, तब नित्य समीप सुख चिले, हरिवंश समीप सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। महासुख, उपासना की चरम सीमा, बिहारी बिहारिंजू के चरणों की आराधना, उपासना का परम फल, बिहारी बिहारिंजू के निकुंज में प्रवेश पा जाना। मोक्ष पदवी जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन प्रेम पदवी समीप रहते हुए, अभेद भाव होते हुए भी प्रेम का भेद स्वीकार करके महासुख का विलसन होता है। इसलिए हमें अवसर मिला है दुख से निवृत्त होने का। आप नहीं परम पद चाहते, मोक्ष चाहते, तो आप ये तो चाहते हैं ना, मरू ना, सदा सुख मिले, ऐसे विश्वसनीय प्रेमी मिले जिनके गोद पर हम सर रखकर चैन से सो सके, मुझे कोई शंका ना हो, भय ना हो। वो एक ही स्थान है, प्यारे जू के गोरे सांवले चरणारविंद। मान लीजिए, निर्भय हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। ये चक्र खत्म हो जाएगा जन्म मृत्यु का। श्री वृंदावन धाम दिव्य चिदानंद भूमि है, यही भूमि है। बस हमारे नेत्र माया से मलिन हो चुके हैं, पवित्र हो जाएं, हित के नेत्र खुल जाएं, प्रेम नेत्र जागृत हो जाएं, तो हमें इसी वृंदावन में दिखाई देगा कुंज निकुंजे, प्रिया प्रीतम और दिव्य सहचरियां कैसे श्री लाडली लाल को दुलार करती हुई महासुख में निमग्न है। ये महाप्रेम है। बढ़ो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। कैसा होगा जब मरने का भय नहीं होगा, शरीर छोड़ने का भय नहीं होगा, या हम जिससे प्यार करते वो बिछुड़ जाता है। क्या है प्यार करे, शरीर से प्यार किया वो मर जाता है। जिससे प्यार करते सब काल के ग्रास बने हुए हैं, कब छूट जाए पता नहीं। यहां जो मेहनत करके धन संपत्ति एकत्रित करते हैं वो यही पड़ी रह जाती है, खाली हाथ यहां से जाना होता है।
कितना धोखा है हमारे साथ, इसलिए सावधान हो जाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। भगवान आदेश कर रहे हैं, तुम्हारा एक कार्य है, तुम मेरा केवल अनन्य चिंतन करो, मेरे नाम का निरंतर जप करो, मेरी लीलाओं का गायन करो, मेरी लीला कथा का श्रवण करो, मेरे भगवत प्रेमी जो महात्मा जन उनका संग करो, मेरी सेवा स्वीकार करो, तो इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, अर्थात समस्त विषाद दुख संकटों से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कृपा करके इस श्लोक में बता रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम। हे अर्जुन, जो महात्मा लोग हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कल के सत्संग में कहा था सब महात्मा हैं, पर अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से युक्त होकर दुराचरण, गलत आचरण, दुर्वासना, दुष्चरित्र, इसके कारण हमको महात्मा पदवी से हटा दिया गया। नहीं, सब उस महान परमात्मा के अंश है, सब समान हैं, सब महात्मा हैं, पर अपने स्वरूप को भूलकर विषयों में रति करने के कारण हमारी दुर्गति हो गई, हम महात्मा पदवी से हट गए। नहीं, महात्मा हमारा स्वरूप है, वो महान परमात्मा ही हमारी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहा है, वही महात्मा है, वही महापुरुष है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हम उनको भूल करके बाहर मित्र बना रहे हैं, बाहर शत्रु बना रहे हैं, बाहर अच्छा बुरा देख रहे, बाहर दुख सुख अनुभव कर रहे। बस यही द्वंद्व हमें पीस रहे, नष्ट कर रहे, हम जान नहीं पा रहे। हे अर्जुन, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करते हैं। महात्मा कौन? जो संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होकर जितने कार्य हैं वो सब प्रभु के लिए करता है और अभ्यास करता है, बराबर नाम चलता रहे, उसे ही महात्मा कहते हैं। भगवत चिंतन परायण, सर्वत्र भगवत दर्शन की भावना ही महात्मा का स्वरूप है। वासुदेवा सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। सा महात्मा वो महात्मा है कौन? जो सब जगह अपने आराध्य देव को देखते हुए निरंतर भजन परायण है। चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, किसी को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शरीर अवस्था से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। हम तो बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत शरीर छोड़ रहे हैं, पर हम तो वही है ना, हम तो पुराने ही है ना, नए शरीर है, कपड़े की तरह हम बदलते रहते हैं। पर हम शरीर को कपड़ा ना मान करके मैं मान लिया, मेरा मान लिया, अहमता ममता कर ली, यही हमारा पतन करा दिया। हम महात्मा पदवी से गिर गए, अब हमें संभलने का अवसर मिला है, उठो ऊपर। प्रभु कह रहे हैं जो महात्मा जन हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। कहां? दुखालयम, इस दुख में। भगवान इसे दुखालय करें, आप सुख खोज रहे। कैसी मूढ़ता है, जिसने रचा है वो कह रहा दुखालयम, और आप इसमें सुख खोज रहे हो, सुखी हो रहे। ऐसे ही समझ लो जैसे कोई शराब पीकर नाली में पड़ा है, तो आपको कैसा लगता है? बेचारा पैसा भी खर्चा किया और देखो नाली में पड़ा है। पर उससे सुबह पूछो तो फिर वो पैसा एकत्रित करके ठेके में जाना चाहेगा। यही भगवान की विचित्र मोहिनी माया है। इस दुखालय में फिर उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि यहां सब कुछ मशाश्वतम, नाशवान है।
या सब कुछ नाशवान है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान का भजन करने वाला भगवत प्राप्त महात्मा इस संसार में जन्म नहीं लेता, क्योंकि दुखमय है, परिवर्तनशील, नाशवान है। इसलिए गताह, वो मेरे ऐसे परम पद को प्राप्त होता है जहां पुनः आना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म संसिद्धिम परमाम गतिम, श्री भगवान कह रहे हैं एक बार प्रयास करके ऐसा भजन करो कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रभु को तत्व से जान लेना या प्रभु का दर्शन कर लेना, दोनों एक ही बात है। दोनों से एक ही बात है। तत्व से जान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, और भगवत दर्शन कर लोगे तो प्रेमी बन जाओगे। दोनों का फल एक ही है, संसार बंधन से मुक्त होकर महासुख में निमग्न होना। पुनर्जन्म धारण करना बहुत कष्टप्रद है, चाहे जिसका शरीर हो, मनुष्य का हो, पशु पक्षी का हो, किसी भी प्राणी का हो, महान दुखमय होता है शरीर धारण करना। इसीलिए भगवान इसे दुखालय कह रहे हैं। मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार प्राणी जब मां के गर्भ में जाता है तो वो एक जेर में लिपटा होता है, झिल्ली में, और अंदर बहुत ही घृणित पदार्थ भरे होते हैं जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसमें वो कीड़े की तरह जीवात्मा शरीर धारण करके रहता है। जब उसको प्रसव वायु बाहर के लिए ढकेलती है, जेर से निकलता है, इसमें लिखा हुआ है जैसे किसी की जिंदा चमड़ी उतारी जाए तो कितना कष्ट होता है, ऐसे उसको कष्ट होता है मां के गर्भ से बाहर निकलने में, उस जेर से बाहर निकलने में। जो श्री भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है, भगवान ने बताया कि जो महात्मा जन हैं वो मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता।